हेलो फ्रेंड्स। तो यार कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आज आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए देख सकते हो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुके हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। और अगर जितने प्रश्न बताएंगे इनको आप तैयार कर लेते हो तो यार केमिस्ट्री के पेपर में इससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितने प्रश्न बताने जा रहे हैं इससे एक भी प्रश्न आपका अलग से नहीं आएगा, केवल इतने से ही पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार जरूर करना है और अगर इतना तैयार कर लेते तो आपके 70 में 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पूरे एक एक प्रश्न को यार आपको रट लेना है एकदम। ठीक है, और बात करें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इन क्वेश्चन का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके सारे वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलो एक एक करके सारे चैप्टर के पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। और यार इन प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले वर्षों में। तो एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। और आपको यार एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। हल्के में एक क्वेश्चन को लोगे तो फंस जाएगा पेपर में, फिर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। तो देखो पहला प्रश्न जैसे आपका, देखो यहाँ पे प्रश्न आपको मिक्स टाइप से बताएंगे। पहले देखो पहला प्रश्न जैसे है आपका कि मोलरता क्या होती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता की परिभाषा दीजिए और इसे उदाहरण से समझाइए। इसी टाइप से मोलरता की भी परिभाषा पूछी जाती है कि मोलरता की परिभाषा बताइए और इसको उदाहरण से समझाइए। नॉर्मलता की परिभाषा दीजिए, नॉर्मलता को उदाहरण से समझाइए। और मोलन्स की परिभाषा दीजिए, मोलन्स को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न में चार प्रश्न बन रहे हैं। देखो मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोल अंश क्या है। तो आपको प्रश्न से मतलब नहीं, आपको केवल इन्हें इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लेना और एक एक प्रश्न को तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी इस चैप्टर का जो चैप्टर 1 है हमारा विलियन, सबसे पहले मोलरता हो गया, फिर मोललता है आपका, नॉर्मलता क्या होती है, मोल अंश क्या होता है, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप देखो इसको आपको तैयार जरूर करना है कि मोलरता क्या होती है, इसका परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। मोललता का भी इसी तरह, नॉर्मलता और मोल अंश का। ठीक है, ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे ये वाला प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का आएगा, हर साल लिख के रख लो, हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है और इसकी सीमाओं को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख सकते हो, वान ठाप गुणांक क्या होता है। वान ठाप गुणांक भी आपका अति लघुत्तरी प्रश्न पे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, वान ठाप गुणांक क्या है और आपको इसे पूरा समझाना है उदाहरण सहित। ठीक है, तो वान ठाप गुणांक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट क्लास 12 केमिस्ट्री की सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन आता है, परासरण दाब किसे कहते हैं और परासरण दाब निर्धारण की बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, ये विधि भी हमने आपको कराई हुई है कि परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब निर्धारण की बर्कले हार्टले विधि, इसका पूरा चित्र होता है। उस चित्र से आप क्या कर सकते हो, परासरण दाब का निर्धारण कर सकते हो। तो वो भी हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो परासरण दाब वाला हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कोलराउस का नियम क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है कोलराउस का नियम क्या है और आपको इसका अनुप्रयोग भी बताना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है और इसका मात्रक बताओ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात आती है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए और अगला क्वेश्चन आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो ये दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यार आपको हल्के में नहीं लेना, तैयार जरूर करना है। ठीक है, तो प्रथम नियम हो गया फैराडे का, द्वितीय नियम हो गया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी आपका विद्युत रसायन चैप्टर का है, इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण बताओ और उपयोग बताओ। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण और उपयोग को बताओ। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युत रसायन चैप्टर का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका नामांकित चित्र बनाओ। क्या करो, नामांकित चित्र बनाओ इसका। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और पूछा भी हर साल जाता है कि
सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाओ, वैद्युत रसायन चैप्टर का है। ठीक है, तो आपका क्या करना है, इसको चित्र बनाना है और चित्र के हिसाब से पूरा समझाना है। एकदम आसान टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन थे। अगला जो चैप्टर आता है आपका, ठीक है, अगला जो चैप्टर आता है आपका रासायनिक बलगत, तो उसके क्वेश्चन देख सकते हो। उसका पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अभिक्रिया का वेग क्या है या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करना है। और इसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका आप क्या कीजिए, निगमन कीजिए या इसका डेरिवेशन कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, आपको इसको भी पूरा समझाना होता है। तो प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। और इसी टाइप से अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी उदाहरण से समझाइए। ठीक है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाओ। और ये एक क्वेश्चन था अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताओ। ठीक है, तो ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के थे। अब बात आती है डी ब्लॉक के तत्वों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक के तत्वों पे आपसे कहा गया, पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं को आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है। ठीक है, आज से दोनों अलग अलग करके पूछे जाएंगे। 3 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है और आपको इसके लक्षण भी बताने होते हैं, एक्टिनाइड आकुंचन क्या है, इसके लक्षण बताने होते हैं। तो ये भी हमने आपको पूरा एक एक जितने टॉपिक बताए सब कुछ करा रखा है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा, सब करा रखा है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, जाके सारे वीडियो देख लो। ठीक है, इसी टाइप से अगला प्रश्न है एक दंतुर, द्विदंतुर, उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है, एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड को। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है वर्नर का सिद्धांत लिखो। वर्नर का सिद्धांत 5 नंबर पे पूछा जाता है। और इसी टाइप से संयोजकता अवध सिद्धांत 5 नंबर पे पूछ लिया जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर पे पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। देखो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आना ही आना है। ठीक है, इसकी तो गारंटी ले सकते हो, ये तो हर चक्कर आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम करना भी हमने आपको ट्रिक से पूरा समझाया हुआ है। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से अगला प्रश्न आता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। इसी टाइप से अगला प्रश्न है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका हेलोएल्केन चैप्टर का था। ठीक है, कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, अर्थात एकाणुक अभिक्रिया और आपकी जो द्विअणुक अभिक्रिया उसकी। ठीक है, और इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आपको रिएक्शन वाला वीडियो चाहिए तो रिएक्शन हमने सारी करा चुकी है। नेमिंग रिएक्शन 20+ हमने करा रखी है, 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करा रखी है। क्या होता है जब वाली रिएक्शन करा रखी, सारी रिएक्शन हमने करा रखी। आप जैसे ही क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाओगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी जाके देख लेना। अगला प्रश्न कहता है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। इसी प्रकार से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं ये। ठीक है, आप चलते आगे के क्वेश्चंस पर। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ल्यूकाज परीक्षण क्या है। ठीक है, ल्यूकाज परीक्षण जो होता है एल्कोहल की पहचान के लिए होता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की इससे पहचान की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकाज परीक्षण क्या है, इसकी सहायता से कैसे आप प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हो। इसी टाइप से अगला नंबर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है फिनॉल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखो। ठीक है, फिर बात आती है आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर से कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। फिर आती है एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, 5-5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देख सकते हो फार्मिक अम्ल बनाने की तथा एसिटिक अम्ल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताओ, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, दोनों को एक ही में लिख दिया। ठीक है,
तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट जैसे फार्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, एसीटोन, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नीचे हमने एथिलएमीन की भी लिख रखी है, एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर इसी टाइप से अगला प्रश्न आता है, एनिलीन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन बनाने की विधि लिखो, भौतिक गुण लिखो, रासायनिक गुण लिखो और उपयोग लिखो। ठीक है, और इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, अब जो लास्ट चैप्टर है हमारा आपका जैव अणु वाला, उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है, और इसको भी आपको समझाना है अच्छे से। इसी प्रकार से शर्कराएं किसे कहते हैं, अशर्कराएं किसे कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य, मुख्य स्रोत। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मतलब मिक्स है ना, सोचना ये एक ही बार में पूछ लिया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट वाला अलग पूछा जाएगा, शर्कराएं अलग। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। शर्कराएं डीएनए अंगुली छापन, डीएनए में आरएनए में अंतर, प्रोटीन के मुख्य कार्य, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, ये सब भी। ठीक है, इसी टाइप से अगला आता है, ग्लूकोज बनाने की विधि लिखो, संरचना सूत्र इसका बनाओ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा जाता है कि ग्लूकोज बनाने की विधियां लिखो और इसका संरचना सूत्र भी बताओ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है या पेप्टाइड बंध क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो पेप्टाइड बंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। ज्विटर आयन क्या होता है इसे भी हमने आपको करा रखा है। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो यार आपका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टॉपिक इसी से फंस जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अभी क्या रह गया, रिएक्शन रह गई। ठीक है, रिएक्शन हमने आपको करा रखी, जो नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, उसमें 20+ नेमिंग रिएक्शन हमने आपको करा रखी है। क्या होता है जब वाली रिएक्शन हमने इंपॉर्टेंट करा रखी है। ठीक है, और भी वीडियो जो आते हैं रोज उनको भी आप देखा करो। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी एकदम केमिस्ट्री पे तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का भी हमने आपको 1 शॉर्ट कराया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी हमने आपको कराए हुए हैं। जैसे आप क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाओगे, आप जाके सारे वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। इसी टाइप से केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी यार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करके जाना।